हेलो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हितेश गोयल की ओर से। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि सीबीसीटी एग्जाम कौन लेता है, कितने सालों के लिए वैलिड होता है और कब कब इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो में जाना था सीबीसीटी के बारे में कि क्या क्या आता है एग्जाम में, कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट को पास करना कंपलसरी होता है और कौन से को नहीं। मैंने बताया था आपको कि सीबीसीटी एग्जाम क्या है, कि सीबीसीटी एग्जाम जो है वो आपका गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, मेपैटी के द्वारा। ठीक है, हर मंथ में इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक बार पास करने के बाद 7 इयर्स के लिए वैलिड होता है और जो इसको करने का टाइम रहता है वो 6 मंथ का होता है, यानी कि 6 मंथ में आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बात करते हैं हमने फिर उसके कि पार्ट कितने पार्ट में होता है। ये 3 पार्ट में होता है। पेपर होता है आपका इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। ठीक है, बात करते हैं पेपर की, जो कि मैंने आपको बताया था 75 नंबर का पेपर होता है। 52 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। देन उसके बाद 23 जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और पासिंग मार्क्स बताया था मैंने 38 नंबर। फिर बात करते हैं इंग्लिश टाइपिंग की, जो कि 30 वर्ड पर मिनट होता है, यानी कि 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन, जिसमें आपको 500 वर्ड टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की। तो हिंदी टाइपिंग में भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 400 शब्द लिखना है। ठीक है, और ये इधर आपने गवर्नमेंट एग्जाम लेगा आपका मेपैटी होता है, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है संस्था, जो कि हमारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। देन उसके बाद 2 मंथ में एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि अगर 28 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उसका 14 सितंबर को होने वाला है। यदि आप एक बार डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो उसके बाद भी आप 2 महीने बाद उस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद 7 इयर्स के लिए वैलिड हो जाता है, यानी कि 7 साल तक आप कोई सी गवर्नमेंट वैकेंसी जहां पर सीबीसीटी मांगा जाता है उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी तैयारी का जो टाइम है वो 6 मंथ का है। अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन टीम में, जो कि अमरा गंगा कॉलोनी गोपाल बाबा की साइड में, और इसकी फीस जो है वो आपको कोचिंग पर आकर पता चलेगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा, जो कि अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन गोल कंप्यूटर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है, उसकी तरफ से आज का जो वीडियो है वो है सीबीसीटी एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो चलो जानते हैं आज का सीबीसीटी एग्जाम का सिलेबस। आज का हमारा क्या क्लास है वो है हमारे का कंप्यूटर का सिलेबस, कि हमको सीबीसीटी एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है और किस किस टॉपिक से पढ़ना है। तो बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और सिलेबस को पूरा नोट डाउन करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की। तो यहाँ पर 20 सेंटर में आपको कंप्यूटर लिखना है। आप आपके हिसाब से जैसे भी नोट्स बनाना हो आप बना सकते हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 20 सेंटर में क्या लिखा है, कंप्यूटर, और ऊपर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर का परिचय, कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको सेकंड नंबर पर कंप्यूटर डेवलपमेंट, यानी कि कंप्यूटर का विकास, कब कब कंप्यूटर का विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है, कब कौन सी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आए हैं, किस कंप्यूटर का क्या नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको कंप्यूटर के टाइप्स, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, काम के आधार पर या फिर साइज के आधार पर अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम है क्या, कंप्यूटर टाइप्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको हार्डवेयर। क्या पढ़ना है आपको, कंप्यूटर हार्डवेयर, कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और कौन कौन से कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। उसके बाद पढ़ना है आपको कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कि कौन सी इनपुट डिवाइस होती है और कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है और इनके क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद पढ़ना है आपको बाइनरी संख्या। क्या पढ़ना है आपको, कंप्यूटर की बाइनरी संख्या, यानी कि बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट क्या होती है, या फिर ऑन ऑफ क्या होता है, या फिर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी से डाटा फ्लो होता है किस माध्यम से होता है, किस तरीके से होता है। तो वो सारा कुछ आपको किस में पढ़ने को मिलेगा, बाइनरी संख्या में। इसके बाद बात करते हैं हम कंप्यूटर के अगले पार्ट की, जिसमें हमको पढ़ना है प्रिंटर। ठीक है, कि क्या होते हैं प्रिंटर, कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। जैसे मैं नॉर्मली बताऊं शॉर्ट में, कि प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं आपके, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जैसे कि इंपैक्ट प्रिंटर जो आवाज करते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर यानी कि आवाज नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको अगला पार्ट, जिसका नाम है मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी। क्या होती है रैम, क्या होती है रोम, क्या होती है हार्ड डिस्क, क्या होती है सीडी रोम, क्या होती है डीवीडी। ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़ने को मिलेगी, मेमोरी में। उसके बाद बात करें हम सॉफ्टवेयर की, कि कंप्यूटर में कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं और किस सॉफ्टवेयर का क्या क्या काम होता है, किस क्लास में उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वो आपको किसमें पढ़ने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर में। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पार्ट की, जिसका नाम है क्या, ओएस, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कंप्यूटर की आत्मा बोला जाता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूं, या फिर एक 2 शब्दों में बताऊं कि यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमारे कंप्यूटर में तो हमारा कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, आपका आईपी एड्रेस, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, किस तरीके से आईपी एड्रेस काम करते हैं जब इंटरनेट पर हम काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ना आपको प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना आपको कि प्रोटोकॉल होता क्या है, किस तरीके से कितने प्रोटोकॉल काम करते हैं, अपने अलग अलग काम इनके। या फिर मैं कहूं कि प्रोटोकॉल एक ऐसा नियमों का सेट होता है जिससे आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ना सीखोगे प्रोटोकॉल में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या, अगला पार्ट, जिसका नाम है क्या, टोपोलॉजी,
यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क की एक संरचना होती है कि नेटवर्क किस रूप में काम कर रहे हैं। हमें केवल इतना पता है कि हम नेट कनेक्ट करना जानते हैं और नेट से इधर उधर फाइल भेजना जानते हैं, लेकिन नेटवर्क की एक संरचना होती है कंप्यूटर के अंदर जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह फाइल भेज सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम किसमें सीखेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी में। उसके बाद बात करते हैं हम ओएसआई मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि ओएसआई मॉडल, जिसमें 9 लेयर 7 लेयर काम करती है, जिसमें अलग अलग लेयर का अलग अलग काम है। जैसे कुछ बात करूं मैं तो एक है फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सारी चीजें इस में हम पढ़ना सीखेंगे। ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि एक खुला हुआ मॉडल। उसके बाद पढ़ना है हमको नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर के नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या काम होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे बात करें हम, आप सभी ने सुना होगा लैन, मैन और बेन, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। जैसे बात करें हम लैन, मैन और बेन, ये 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट नेटवर्क होते हैं जो कि सभी जानते हैं, लेकिन कुछ और होते हैं। जैसे आपका पेन हुआ यानी कि प्राइवेट एरिया नेटवर्क, एक केन होता है यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, एक हेन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाउस एरिया नेटवर्क। तो और भी चीजें हैं इस नेटवर्क के बारे में, कितनी दूरी में कितना कनेक्टिविटी होता है, किस रूप में काम करते हैं, या फिर किस दूरी में कितना टाइम लगता है, शेड्यूल लगता है, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, नेटवर्क में। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क टाइप्स में, ये भी नेटवर्क अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम फुल फॉर्म की, तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में हम जानेंगे इसमें कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स के फुल फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी शॉर्टकट की, यानी कि कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट की होती है जिनसे हम बहुत फास्टली और बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, जो कि आपके एमएस ऑफिस में ज्यादातर यूज होती है और इंटरनेट चलाते समय भी ये यूज होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, कि कंप्यूटर में कितनी लैंग्वेजों का यूज किया गया तब जाके कंप्यूटर का विकास हुआ है, या फिर अलग अलग फील्ड में अलग अलग लैंग्वेज को बांट दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि मध्य स्तरीय और एक उच्च स्तरीय भाषाएं होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये सॉरी हो गया यहाँ पर, तो हमको इतना सर्कल पूरा कंप्यूटर का पढ़ना है, तब जाके हमारा सीबीसीटी एग्जाम क्वालिफाइड होगा। इसके बाद बात मैं करूं, ठीक है, तो इतना ये सारा टाइप आपको या तो मैं पीडीएफ पे दिख जाएगा, या फिर आपको मैं फोटो सेंड कर दूंगा, उसमें आपको ये सारी चीजें टॉपिक वाइज दिख जाएगी, तो आपको आपके नोट डाउन करना है। अब कल से हम बिल्कुल बढ़िया एक एक टॉपिक को, जो कि हमारा पहला टॉपिक होगा क्या, इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर का परिचय, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, और या फिर वर्तमान का कंप्यूटर कौन सा है, या विश्व का कौन सा कंप्यूटर है जो कि सबसे लेटेस्ट और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में। इसके बाद कुछ चीजें और छूट रही है जो कि मैं बता दूं आपको, कि यहाँ पर हमको 600 एमसीक्यू, कितने 600 एमसीक्यू कंप्यूटर के लगाना है। ठीक है, इसके बाद अपने को लगाना है 50 सेट पेपर, कितने 50 सेट पेपर भी आपको कंप्यूटर के लगाना है। इतना सारा सब कुछ पढ़ने के बाद ही एक सीबीसीटी एग्जाम क्वालिफाइड हो सकता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लें और सीबीसीटी एग्जाम को पास कर लें, तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि 75 में से आपके 38 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन 38 मार्क्स बड़ी मुश्किल से, बहुत आसानी से नहीं आते हैं 38 मार्क्स। इसके लिए आपको ये सारी चीजें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा, और मेरी 101% है फुल गारंटी की, यदि आपने कंप्यूटर के बारे में ये सारी चीजें पढ़ ली तो आप डीसीए या पीजीडीसी वाले किसी भी स्टूडेंट को खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज कर सकते हो कि भाई मुझे कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है। इसके बाद बात करते हैं कि मैंने जो बात करी थी आपको 23 नंबर की, जिसमें आपका क्या आएगा, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड होगा। किससे होगा, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके और एक आपका पैसेज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से हमको 23 में से कम 15 या 20 नंबर कवर करना होगा, तब जाके हमारा सीबीसीटी एग्जाम क्वालिफाइड होगा। तो ये तो हुआ हमारा थ्योरी पोर्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हमको थ्योरी में पढ़ना है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल चीजें छूट रही है, जिसका एक है, तो हमको पढ़ना है थ्योरी के बाद आपका एमएस ऑफिस। क्या पढ़ना है, एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस पढ़ेंगे हम 2016 यानी कि 2016 के बारे में, जो कि एग्जाम में करंट टाइम में पूछा जा रहा है। तो ये पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद जितने भी टाइप से लिखा है मैंने, जितने भी पार्ट्स लिखे हैं, इन सारे के नोट्स बनाकर आपको याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है। उसके बाद हम आएंगे किसमें, एमएस ऑफिस के बारे में, जो कि प्रैक्टिकल ही होगा पूरा, और नोट्स भी इसके लिखना है हमको। तो एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में,
MS वर्ड के बारे में। किसके बारे में? MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड जो कि डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है, एडवांस कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो इससे। उसके बाद हमको पढ़ना है MS एक्सेल। क्या पढ़ेंगे हम? MS एक्सेल, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है MS पावर पॉइंट। क्या पढ़ना है? MS पावर पॉइंट। ये तीनों चीजें आपको कवर करना है, जिसमें से आपको 15 या 20 नंबर एग्जाम को देखने को मिलेंगे, ठीक है। 15-20 नंबर इस MS ऑफिस से पूछे जाते हैं, जो कि आपको पहले प्रैक्टिकल समझना होगा, उसके बाद थ्योरी करनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो कल से आप बढ़िया पहला इंट्रोडक्शन इस क्लास की इंतजार करें। तब तक आप सभी बढ़िया तरीके से इसको नोट डाउन करें, टॉपिक वाइज पूरे पार्ट लिखें कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है हमें, सारी चीजें। सबसे ऊपर पहले हेडिंग डालें CPCT, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। ये डालें, एक टारगेट बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं कि हमको डेली ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, इसके लिए आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। धन्यवाद।